बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। आकाशवाणी और दुनिया भर के जो दूसरे ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कहीं दीवाने तो नहीं हो गए हैं डीआरएम के पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं कि डीआरएम एक बहुत बड़ा फेलियर है? जानेंगे इस वीडियो में, इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स बात के दोनों पहलू जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही प्रयास करेंगे आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का कि डीआरएम रेडियो कहाँ से लें। वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपको इसका उत्तर मिलने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह है रेटेकस का प्रसिद्ध मॉडल V115 और देखिए इसमें डिजिटल इनपुट है, तो क्या हम इसको डिजिटल रेडियो मान लें? साथ ही ये रेडियो जो है एक DSP चिप पर बेस्ड है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप। तो इन दोनों के कारणों से ये डेफिनेटली एक डिजिटल रेडियो माना जाना चाहिए? नहीं। तो डिजिटल इनपुट और इसके अंदर एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप होने के बावजूद भी ये एनालॉग रेडियो है और डीआरएम आपका एक डिजिटल रेडियो है। डीआरएम क्या है पूरा एक्सप्लेन करने वाला एक लंबा और भारत पर पहला डिटेल्ड वीडियो जो है भारत में वो डीआरएम पर बना था, मैंने बनाया था। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो आपको वहाँ मिलेंगी। सो डीआरएम है डिजिटल रेडियो मंडियाल, एक डिजिटल रेडियो। डिजिटल रेडियो डिजिटल सिग्नल्स पकड़ता है, एनालॉग रेडियोस एनालॉग सिग्नल पकड़ते हैं। एनालॉग रेडियोस में जो डीएसपी चिप वाले या जो डिजिटल इनपुट वाले रेडियोस हैं वो भी एनालॉग सिग्नल ही पकड़ते हैं, तो आप उनको एनालॉग रेडियोस ही बोलेंगे। वो बात अलग है कि जो डीएसपी चिप जो होती है वो उस एनालॉग सिग्नल को पकड़कर डिजिटल में कन्वर्ट करके आगे की प्रोसेसिंग वहाँ करती है। सो एनालॉग और डिजिटल रेडियो में मूलभूत अंतर है, एनालॉग रेडियो एनालॉग सिग्नल पकड़ेगा, डिजिटल रेडियो डिजिटल सिग्नल पकड़ेगा। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होता है, जब आप उसका ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार कंटिन्यूस ग्राफ आता है, जबकि डिजिटल जो सिग्नल होता है जब उसका ग्राफ बनता है तो 1 0 1 0 1 0 1 0 इस प्रकार बनता है। 1 के टाइम वो सिग्नल है, 0 के टाइम वो सिग्नल गायब है। तो सबसे पहला लफड़ा तो ये है कि जिस प्रकार एनालॉग रेडियो पूरे विश्व में एक जैसा है, केवल एक मीडियम वेव बैंड पर अंतर है। जो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उधर उन्होंने 10 के स्टेप रखा है, हर 10 किलोहर्ट्ज़ के बाद वहाँ स्टेशन है, बाकी दुनिया में 9 किलोहर्ट्ज़ के बाद स्टेशन है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। एनालॉग रेडियो दुनिया भर में हर जगह एक जैसा है, फ्रीक्वेंसीज भी वही हैं और रेडियोज़ भी वही हैं, वही रेडियो वहाँ चलेगा, वही रेडियो यहाँ चलेगा। डिजिटल रेडियो में सबसे पहला लफड़ा तो ये है कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन यूनिफिकेशन नहीं है। कहीं पर डीआरएम है जैसे भारत में, या कहीं पर डीएबी है जैसे अमेरिका में, और यूरोप में भी कहीं डीएबी है, कहीं कहीं डीआरएम भी है, और फिर इनके भी अलग अलग स्वरूप आ गए हैं। डीएबी के बाद डीएबी प्लस, डीआरएम में भी डीआरएम प्लस। अब यदि ब्रॉडकास्टर के एंगल से देखा जाए, जो ब्रॉडकास्टिंग आपकी जो भी संस्था है जैसे भारत में आकाशवाणी, अगर उनके एंगल से देखा जाए तो उनके लिए डिजिटल रेडियोज़ एक वरदान है, दो मुख्य कारणों से। असल में 2 से अधिक कारण हैं, किंतु 2 सबसे मेन कारण क्या है? पहला, रिसेप्शन जो है वो एकदम क्लियर होगा उस सिग्नल का, यानी जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन में और रास्ते में जो आपका डिस्टॉर्शन आ जाता है वो डिस्टॉर्शन आने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। यानी जो आप एफएम पर सिग्नल पकड़ते हैं उससे भी बेटर क्वालिटी का सिग्नल जो है वो रिसीवर पकड़ पाएगा। तो डेफिनेटली ब्रॉडकास्टर क्या चाहता है? साफ से साफ प्रसारण पहुँचाना। इससे भी बड़ा फ़ायदा, आप तक साफ प्रसारण पहुँचे, इसमें ज़्यादा फ़ायदा तो आपका है लेकिन ब्रॉडकास्टर का भी है, क्योंकि साफ प्रसारण आएगा तो लोग सुनेंगे। बट उससे भी बड़ा फायदा ब्रॉडकास्टर को क्या है? 80% कम एनर्जी में जो है वही स्टेशन रन किया जा सकता है अगर डिजिटल सिग्नल छोड़े जा रहे हो तो। यानी अगर एक एनालॉग स्टेशन को चलाने में अगर आकाशवाणी को मान लीजिए 100 रुपये का खर्चा पड़ता है, तो डीआरएम स्टेशन चलाने में केवल 20 रुपये का खर्चा आएगा। इसके साथ साथ दूसरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ में सेंड की जा सकती है। जैसे एनालॉग में एफएम के साथ आरडीएस, यदि आप नहीं जानते आरडीएस क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सो जब आप मॉडर्न रेडियोज़ में जो एडवांस रेडियोज़ हैं जैसे D808 हो गया, उसमें आप एफएम स्टेशन चलाते हैं तो नीचे इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है, स्टेशन का नाम, इवन प्रोग्राम का नाम वो। तो इस प्रकार डीआरएम रेडियोज़ के साथ जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है। साथ ही एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक से ज़्यादा स्टेशंस भेजे जा सकते हैं और उतने ही बैंड लेंथ में, जैसे मान लीजिए एफएम का 88 से 108 हो गया, इतनी ही विड्थ में जो है एनालॉग के मुकाबले ज़्यादा स्टेशन से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रॉडकास्टर्स के लिए फ़ायदे का ही सौदा है डीआरएम। अब यदि बात करें व्यूअर्स के एंगल से,
तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि ब्रॉडकास्टर का भी था, क्लियर रिसेप्शन, बहुत ही क्लियर रिसेप्शन, और फिर उतनी ही जो विड्थ है उसमें ज़्यादा स्टेशंस। तो आपको भी अपने रेडियो पर अगर ज़्यादा स्टेशन सुनने को मिले, साफ सुनने को मिले, तो बुरा क्या है जनाब। लेकिन यहाँ है सबसे बड़ा पेंच, जिसके कारण मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी कि बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो। दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स, केवल आकाशवाणी की बात नहीं है, और आकाशवाणी का मैं सम्मान करता हूँ। जिसने भी आज तक आकाशवाणी के बारे में बुरे शब्द प्रयोग किए हैं, डेफिनेटली मैंने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया है चैनल पर। आकाशवाणी दुनिया का सबसे पुराना ब्रॉडकास्टर है और मेरा तो फेवरेट है। रेडियो को जिंदा रखे हुए हैं, आज भी शॉर्ट वेव पर है, जबकि बहुत सारे जो देश हैं उस शॉर्ट वेव से भाग गए। चीन की बात अलग है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, उनको कोई खर्चा पाने का हिसाब मांगने वाला नहीं है, वो दुनिया भर के स्ट्रॉन्ग सिग्नल लाखों लाख रुपए जो है वो रेडियो पर उड़ाते हैं। हमारे देश में लोगों को फ्री बीज चाहिए, मुफ्त का चाहिए, तो आप लोगों को मुफ्त के भी चीज़ें भी दे दो, बांट दो, साथ में आप शॉर्ट वेव पर बड़े बड़े बजट वाले जो हैं स्टेशन चलाए रखो। ये तो संभव नहीं है जनाब, अमेरिका तक नहीं कर पा रहा, भारत क्या करेगा। लेकिन बड़ा पेच ये है, DRM रेडियो हो तो सही, मार्केट में अवेलेबल तो करवाइए। DRM पे आप सिग्नल छोड़ रहे हैं। जब आप आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ सुनते हैं तो आप सुनते हैं मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ स्टेशन है, तो वो 810 पे सुन कौन रहा है जी? किसके पास DRM है? DRM रेडियोस हैं ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं थे, DRM रेडियो आए थे मार्केट में, सरकार ने इनिशिएटिव भी लिया था। DRM कंपनी बनाने वाली जो कंपनियां थी उनको जो है ग्रांट भी दी थी, हर प्रकार से जो है बड़े जोर शोर से ये सब शुरू हुआ था। किंतु आज के समय जब लोग रेडियो ही नहीं ले रहे तो DRM कौन लेने वाला था? आप सोचिए, कोई 1000 रुपये का रेडियो है, उसके लिए मेरे पास किसी भी कई व्यक्तियों के 10 बार कमेंट आते हैं, इसमें ऐसा है क्या, इसमें वैसा है क्या, मैं इसको लेके फंस तो नहीं जाऊंगा। आप सोचिए, 1000 रुपये का रेडियो लेने वाला 10 बार पूछ रहा है प्रश्न, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। तो DRM 10 हज़ार रुपये के रेडियो लेने कौन वाला था? किंतु आशा थी, अपेक्षा थी कि धीरे धीरे DRM हिट हो जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी हिट हो जाए, ज़्यादा चीज़ें बिकने लगें, तो डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण जो है प्राइसेस डाउन आ जाते हैं, सस्ती हो जाती हैं। किंतु ये कभी हिट ही नहीं हुआ, और होना भी कैसे था? 2010 के 20 के दशक में, जहाँ स्मार्टफोन और मॉडर्न कंप्यूटर्स, इवन वेरी थिन कंप्यूटर्स आ गए, ऐसे में रेडियो कहाँ हिट होने वाला था? शुरू में DRM रेडियोस आए थे, किंतु लोगों ने उन्हें खरीदा नहीं, इसलिए कंपनी जो है वहाँ टिक नहीं पाई। आज भारत में आपको कहीं भी DRM नहीं मिलता, भारत छोड़िए, वर्ल्ड में ही DRM लेना बहुत मुश्किल है। और यदि कहीं आपको मिलता है तो जो काम चलाऊ टाइप के DRM रेडियोस हैं वो आपको 15-20 हज़ार रुपये के मिलते हैं, और जो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं वो 50-60 हज़ार रुपये के मिलते हैं। 60 हज़ार रुपये का रेडियो लेकर कौन सुनेगा? दूसरा, जो एक DRM की स्वयं की वेबसाइट भी है, जो पूरे विश्व में DRM को रेगुलेट करने वाली संस्था है, वो अपनी वेबसाइट भी चलाती है, और वहाँ बड़े ज़ोर शोर से ये प्रचार किया जाता है कि भारत में भी DRM चल रहा है। और महंगी कारों में 10-15 लाख से महंगी 3-4 कंपनीज़ की कारें हैं, संभवतः मारुति है, मेरे ख्याल में महिंद्रा है, उनकी कारों में DRM आता है। तो 2-3 बातें बताना चाहूँगा यहाँ पर। पहला, अब रेडियो सुनने के लिए कार लें, और दूसरा, आधी रात को मुझे रेडियो सुनना है तो मैं जाकर अपनी कार में बैठूं तब रेडियो सुनूं। और तीसरा, हो सकता है कोई मेरे जैसा पागल व्यक्ति जो रेडियो के लिए पागल हो, वो कार लाने की सोच भी ले, तो मैं 15-15, 20-20 लाख रुपए की कार लाऊं। और फिर देखिए, जो 15-20 लाख रुपए की कार ला रहे हैं उन लोगों को यही नहीं पता रेडियो क्या होता है। और जिसको थोड़ा मोड़ा पता हो, जिसने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी देख लिया हो रेडियो क्या होता है, उसको ये नहीं पता तेरी कार में DRM रेडियो है। और जिसको ये पता हो कि इस कार में DRM रेडियो है, वो इतना अंदर जाकर होता है इस पूरे सिस्टम में, वो ढूंढे नहीं मिलता कहाँ है। और वरना अगर DRM रेडियो का महंगी कार लेने वालों को ऐसा चस्का होता तो आजकल हर चीज़ पे शॉर्ट्स बनते हैं, रील्स बनती हैं, तो आप दुनिया भर की रील्स देखते, ये देखो मेरी कार में है DRM। आपको इक्का दुक्का वीडियो मिलते हैं, और वो भी मोस्टली जो DRM से रिलेटेड कोई लोग हैं वही बना रहे हैं। अब देखिए, DRM कोई मॉडर्न आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, 90 के दशक से टेस्टिंग स्टार्ट हो गई थी, कम से कम 20 साल से तो DRM है। जब 20 साल में हिट नहीं हुई वो टेक्नोलॉजी, तो आज हम क्या ये आशा कर सकते हैं कि अब हो जाएगी हिट? तो इसलिए मुझे हंसी आती है जब भी मैं आकाशवाणी पे सुनता हूँ कि 810 किलोहर्ट्ज़ पर ये DRM है, तो मुझे हंसी ये सोच के आती है कि है तो सही, आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं, इसे सुन कौन रहा है? ये तो वो बात हो गई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहाँ जाएं? हमने तय तो कर लिया कि डिजिटल पर रेडियो ले जाएंगे, रेडियो नहीं मिल रहा, सुनने वाले नहीं हैं,
अब हम वापस लें, अब टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़कर वापस आना भी एक बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। और दूसरा, अगर चलाते रहें तो मुझे समझ में नहीं आता उस पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि DRM बिल्कुल ही यूजलेस है। अब आकाशवाणी जो है FM पर DRM पर अभी नहीं आया है, किंतु मीडियम वेव कुछ स्टेशंस देश भर में जो है वो DRM के हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा जो वहाँ का मेन आपका एनालॉग वाला स्टेशन है, जैसे दिल्ली वाला 819 किलोहर्ट्ज़ पर है, तो उसमें से आप 9 घटा दीजिए, उतने किलोहर्ट्ज़ पर आपका DRM होगा। तो 819 में से 9 गया 810, तो 810 किलोहर्ट्ज़ पर DRM है। कहीं कहीं DRM है देश में मीडियम वेव पर। इसके अलावा शॉर्ट वेव पर हम DRM पर हैं, और हम यूरोप को टारगेट करके अपनी सर्विसेज भी देते हैं। तो यूरोप में जिनके पास DRM रेडियो है वो आकाशवाणी को सुन पाते हैं। तो उससे डेफिनेटली हमारा देश जो भी अपनी बातें आगे रखना चाहता है, उधर की ऑडियंस को टारगेट करके बताना चाहता है, वो बता सकता है। किंतु जो मीडियम वेव पर DRM स्टेशंस हैं उनको क्यों ढोए फिर रहे हैं हम। और जिन कारों में ये आपके DRM लगा हुआ है, जितना मैं समझता हूँ, या तो वो लोग रेडियो ही नहीं सुनते, और सुनते होंगे तो उन लोगों से मैं आशा तो नहीं करता हूँ मीडियम वेव स्टेशन सुनते होंगे। एक बात और भी है, हमने यूरोप से एक बात सुनी थी, जैसे संभवतः नॉर्वे देश था अगर मुझे ध्यान नहीं है, तो उन्होंने अपना FM एनालॉग रेडियो ही बंद कर दिया। वहाँ DAB चलेगा, जो DRM का इक्विवेलेंट है वहाँ DAB वो चलेगा। अब वो नॉर्वे जैसा देश ये कर सकता है क्योंकि वहाँ पैसा है लोगों के पास। अगर एनालॉग वाले बंद हो गए तो लोग DAB वाला उठा लाएंगे, राइट। किंतु भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया, 1000 रुपये लेने वाला आदमी जो है वो 10 प्रश्न पूछ रहा है, मैं रेडियो लूँ नहीं लूँ, कहीं मैं इसको लेके फंस तो नहीं जाऊँगा, ये वो। आप सोचिए, वो आप अगर ये ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट अगर बंद भी कर देंगे आगे डिजिटल पे लाने के लिए, और DRM रेडियो अगर आपके 5-6 हज़ार रुपये तक भी ले आए आप, जो कि मुझे लगता नहीं आप वहाँ तक भी ला सकते, किंतु आपका रेडियो हिट भी हो गया तो भी आप उसको 5-6 हज़ार रुपये तक भी ले आए, तो कौन लाएगा DRM रेडियो। तो फिर आकाशवाणी ही नहीं, दुनिया भर की जो संस्थाएं DRM के पीछे पड़ी थी, आपके लिए अब मैं क्या कहूँ, एक गीत याद आता है, अब आगे तेरी मर्जी, हाँ आगे तेरी मर्जी। नमस्कार।